मन द्वारा भगवान प्रति स्नेह। 29 अगस्त 1820 को श्री स्वामीनारायण भगवान संतों को कृपा करके कहने लगे, अब मन के द्वारा व्यवहार करने की रीति बताते हैं। जब भी परमेश्वर का दर्शन करना, अपने मन और दृष्टि को एकाग्र रखना। परमेश्वर के दर्शन करते समय यदि कोई मनुष्य अथवा श्वान या कोई अन्य पशु पक्षी वहां आ गया, तब अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर के दर्शन से वृत्ति को तोड़कर इधर उधर ऊपर नीचे दृष्टि घुमाता हो तथा उन पशुओं को भी देखता रहता हो, तो ऐसी विचलित दृष्टि वाले को देखकर परमेश्वर तथा बड़े संत प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वह भगवान का दर्शन उसी प्रकार से करता है जैसे अन्य मनुष्य करते हैं। अतः लौकिक दृष्टि वाले ऐसे पुरुष को उस गिलहरी के समान समझना चाहिए, जो बोलने के साथ ही पूंछ को भी ऊंचा किया करती है, क्योंकि भगवान के दर्शन के साथ साथ जो अन्य वस्तुओं को भी देखता रहता है। ऐसे लौकिक दर्शन के कारण उसकी पहले जैसी अच्छी स्थिति थी वैसी नहीं रहती और वह दिन प्रतिदिन अपने स्तर से नीचे गिरता जाता है। अतः परमेश्वर के दर्शन करते समय अपनी दृष्टि इधर उधर नहीं डालनी चाहिए। भक्त को चाहिए कि वह परमेश्वर के सर्वप्रथम दर्शन करते समय हृदय में जैसी अलौकिकता अनुभव करता है, वैसी की वैसी अलौकिकता मन में हमेशा बनाए रखें तथा एक ही दृष्टि से मूर्ति को देखते रहे। दृष्टि को पलट पलट कर अपने अंतःकरण में उसी मूर्ति को उतारते रहे। जैसे धर्मपुर में कुशल कुंवरबाई थीं, वे हमारे दर्शन करती जाती थीं और दृष्टि को पलटकर मूर्ति को अपने अंतःकरण में उतार लेती थीं। वैसे ही दर्शन मनोयोग पूर्वक दृष्टि को एकाग्र रखकर करना, परंतु दूसरों की तरह दर्शन नहीं करना। यदि परमेश्वर के दर्शनों के साथ साथ अन्य लौकिक मनुष्य अथवा कुत्ते और बिल्ली को भी देखता जाएगा, तो उसे स्वप्नावस्था में परमेश्वर भी दिखाई पड़ते हैं तथा साथ ही अन्य लौकिक रूप भी दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर का दर्शन चंचल दृष्टि से नहीं, बल्कि एकाग्र स्थिर दृष्टि से करना चाहिए। और दृष्टि को नियम में रखकर परमेश्वर के दर्शन जो करता है, उसे वह दर्शन निश्चित ही बिल्कुल नवीनतम रहता है तथा परमेश्वर के कहे गए वचन भी उनके लिए नित्य नूतन बने रहते हैं। परंतु लौकिक बाह्य दृष्टि से दर्शन किए हो, उसके लिए परमेश्वर के दर्शन तथा वचन सब कुछ पुराने हो जाते हैं, भले ही वह प्रतिदिन दर्शन क्यों न किया करता हो। ऐसे पुरुष के लिए ये दर्शन नहीं किए गए कि समान ही होते हैं। वह तब मालूम होता है जब वह भजन करने के लिए बैठता है, तब उसका मन स्थिर नहीं रहता और वह अनेक विचारधाराओं में बिखर जाता है। और परमेश्वर का ध्यान करता है, तब उनके साथ साथ दूसरे जो भी दर्शन किए गए हैं, उनकी स्फुरना भी हृदय में अचिंतित रूप से होने लगती है। इसलिए दर्शन एकमात्र परमेश्वर के ही करने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे दर्शन करता है, उनका मन भजन एवं स्मरण करते समय केवल परमेश्वर में ही लगा रहता है, परंतु बहुविचारधारा में फैल नहीं जाता और उसकी एक ही विचारधारा रहती है। और जो चपल दृष्टि से दर्शन करता है, उसको मैं जानता हूं, और जिनकी दृष्टि और मन नियंत्रण में हो, ऐसे बड़े संत भी जानते हैं कि यह तो लौकिक दर्शन करता है। फिर लौकिक दर्शन करने वाला दिन प्रतिदिन इस सत्संग से च्युत होता जाता है और जैसे कोई कामी पुरुष अपनी रूपवती स्त्री में ही एकाग्रता पूर्वक दृष्टि को पिरोकर रखता है, और तब बीच में अगर कोई पशु पक्षी आता जाता है या बोलता है, तो भी उसको उसकी सुध नहीं रहती। इस प्रकार एकाग्र दृष्टि द्वारा परमेश्वर से जुड़ जाए, परंतु लौकिक दर्शन न करे। जय श्री स्वामीनारायण।